Hello everyone and welcome you all to Pallavi Naja Study Center. Today we are going to read Science of Class 5 Chapter 15 and the name of chapter is Change in Our Environment. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ेंगे चैप्टर 15 जिसका नेम है चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। वातावरण में हमारे वातावरण में चेंजेस बदलाव कैसे आते हैं तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके तो फर्स्ट में हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो पॉइंट्स हमें बताते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमें सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नो द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नो द वेरियस इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के जो डिसएडवांटेज हैं इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। नो द वेरियस स्टेप्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं ना, उसके कुछ स्टेप्स को देखेंगे जानेंगे उसके बारे में। नो अबाउट पोल्यूशन एंड हाउ टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट इट। पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, पोल्यूशन क्या होता है और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Our environment consists of living and non-living things, air, water, land, plants and animals. हमारा environment जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब होते हैं। लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर भी होता है, वाटर भी होता है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, है ना। तो इन सब से मिलकर क्या बना है, हमारा इन्वायरमेंट बना है। दे इंटरेक्ट विथ इच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ह्यूमन बींग्स हाउएवर चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स जो है इट मीन्स आदमी, इंसान जो है ये अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या करता है, ये इन्वायरमेंट में चेंज लाता है। ओके योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इट मीन्स आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स वो क्या करते, वो उस टाइम में क्या करते थे, वो हमारे जो अभी का जो इन्वायरमेंट है ना उससे डिफरेंट इन्वायरमेंट उनका होता था, उस टाइम में था, और वो वैसे इन्वायरमेंट में रहते थे। द हाउसेस वेयर वेल वेंटिलेटेड, देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड। उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में जो घर होता था उनका वो वेल वेंटिलेटेड होता था। इट मीन्स पूरी वो हवादार होती थी, हवा, सनलाइट, धूप वगैरह सब उनके घर में आता था। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड और उनके चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे होते थे। फ्यू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, फ्यू व्हीकल्स ऑन द रोड एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। उस टाइम में पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते थे बहुत कम होते थे। व्हीकल्स रोड पे जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कार, स्कूटर, बाइक्स वगैरह जो रोड पे हम लोग देख रहे हैं वो उस टाइम में क्या होता था, बहुत ही कम होता था, है ना। किसी किसी के पास होता था और किसी के पास वो भी नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो क्या होता है, किसी किसी के घर में देखो तो जितने पर्सन है उतने बाइक्स भी है ना, जितने लोग हैं उसके घर में उतने बाइक है। तो पहले ये सब नहीं होता था। एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और वो फ्रेश एयर लेते थे, सांस में वो उनको फ्रेश ताज़ी हवा को शुद्ध हवा मिलती थी। ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल हैबिटेट। दे हैव चेंज्ड द ग्रासलैंड अराउंड देम इनटू फार्मलैंड। और धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, ये अब आर्टिफिशियल हैबिटेट में खुद को चेंज कर लिए हैं, है ना। दे हैव चेंज्ड देयर ग्रासलैंड अराउंड देम इनटू फार्मलैंड। ये अपने आसपास के जो ग्रासलैंड है उनको किस में चेंज कर दिए, वो फार्मलैंड बना लिए। जो भी ये इनके आसपास फॉरेस्ट है ना, ट्री है, उसको कट करके ये क्या क्या बना रहे हैं, वहाँ पे फार्मलैंड बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। Parts of forest have been cut down to build colonies and factories. Parts of forests it means जो जंगलों के जो हिस्सा है ना, उसको कट करके फैक्ट्रीज, कॉलोनीज वगैरह बनाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय, जिससे कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो वो वन्य जीवन है, जो जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ क्या हो रही है, डे बाय डे वो उनकी लाइफ भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद हो रही है, वो भी कम हो रहे हैं।
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड सम चेंजेस इन द एटमोसफियर टू। और ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना वो एटमोसफियर में भी चेंजेस ला रहा है। हमारा जो वायुमंडल है, एटमोसफियर है, उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। फैक्ट्रीज आर सेट अप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड। फैक्ट्री जो है, जो आजकल जो बनाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये इनका डे बाय डे डिमांड बढ़ता जा रहा है ना। द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, जो भी हम लोग रोड पे जो व्हीकल्स देख रहे हैं ना, जो भी वो कार, बस, स्कूटर, बाइक, तो इनके भी क्या है, डे बाय डे इनकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कहाँ बनते हैं, ये सब तो फैक्ट्रीज में ही बनेंगे ना। तो फैक्ट्रीज तो उसकी भी डिमांड तो बढ़ेगी ना। तो फैक्ट्रीज जब जब फैक्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये फॉरेस्ट का जो एरिया है ना उसको भी कट करके क्या कर रहे हैं, डे बाय डे फैक्ट्रीज वगैरह बनाए जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड also keeps increasing। और इससे क्या हो रहा है ना कि जो स्मोक है, धुआं, इनकी भी अमाउंट जो हो रही है ना वो भी बढ़ती जा रही है। द एयर, वाटर एंड लैंड इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलेटेड। और इसलिए एयर, वाटर एंड लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड हो रहा है, मतलब कि गंदे होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। A greenhouse is a glass house where we grow plants especially during winter। A greenhouse, एक ग्रीन हाउस एक ऐसा ग्लास हाउस है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, स्पेशली विंटर सीजन में। ग्लास हाउस समझते हैं ना, जो शीशा का घर उसको बोलते हैं। इन अ ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड। ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है ना वो कंट्रोल्ड होता है। द सन रेज पास थ्रू द ग्लास एंड वार्म अप द इनसाइड द हाउस। सनरेज, सनरेज जो होता है ना वो क्या होता है, वो ग्लास से अंदर आता है। ग्लास से, ग्लास का जो वॉल होता है, ग्रीन हाउस जो है वो क्या होता है, वो ग्लास हाउस होता है। तो उसका जो वॉल होता है, दीवार जो होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो ग्लास की होती है। तो ग्लास से, ग्लास के थ्रू क्या होता है, वो सनरेज होता है वो अंदर आता है, और अंदर आकर के वो पूरे ग्रीन हाउस को वार्म अप रखता है, मतलब कि गर्म रखता है उसको। प्लांट्स ग्रो वेल इन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑफ अ ग्रीन हाउस। प्लांट्स जो होता है ना वो ग्रीन हाउस में क्या होता है, अच्छे से ग्रो करता है, और उसे मॉइस्ट एयर भी मिलता है। मॉइस्ट एयर, यू नो, जो प्लांट्स जो है, मतलब कि ग्लास वो ग्रीन हाउस में है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, लॉस ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो वो उसके अंदर, हाउस के अंदर में वो क्या कर रहे हो, मॉइस्ट एयर भी हो रहा है, उसमें मॉइस्ट एयर भी है। वाट मेक्स इट वार्म, the ultraviolet and the infrared rays from the sun bring heat and light energy. The glass walls of greenhouse do not allow the heat to escape। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज जो है, जो सनलाइट से, मतलब कि सन हीट से वो जो अंदर आती है ना, ग्लास वॉल से जो अंदर आ रही है, तो वो क्या रहती है, वो उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है। वो ग्रीन हाउस जो होता है ना उसको बाहर निकलने नहीं देता है, उससे वो हीट जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। ग्रीन हाउस गैसेस, द अर्थ एटमोसफियर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। अर्थ का जो एटमोसफियर है ये क्या है, ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। अर्थ के आस के ऊपर जो एटमोसफियर है वो क्या, वो ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट एक जैसा, मतलब कि हवा का वो कंबल है ना, उसको ब्लैंकेट बोलेंगे। ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, गैसेस का वो कंबल है। सॉरी, सम ऑफ दिस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, nitrous oxide, methane and water vapor have the property of trapping energy from the sun। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। इनके पास प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि इनकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करती है, सनलाइट से जो भी एनर्जी आता है ना उसको ये ट्रैप करके रखती है ना। इसको बाहर, मतलब कि स्कैप नहीं होने देती है, बाहर नहीं जाने देती है। दिस गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू स्कैप बैक इनटू द स्पेस। ये वो सारे गैसेस क्या करती है, वो हीट को स्पेस में नहीं जाने देता है। अंडरस्टैंड, दे वार्म अप द अर्थ, ये अर्थ को गर्म रखता है। अदरवाइज अगर ये सारी गैसेस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं,
नाइट टाइम में हमारा अर्थ जो होता है ना बहुत कूल हो जाता, मतलब कि हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं ये बर्फ़ से। तो ये सारी गैसेस जो है, जो भी सनलाइट से जो रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, तो उसमें क्या होती है, ये सब गैसेस के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो हीट को ट्रैप करके रखे, स्कैप इसको, मतलब कि एटमॉस्फेयर में फिर वापस स्पेस में ये से नहीं जाने दे। तो ये अर्थ के सरफेस को क्या करती है, ये वार्म अप रखती है, गर्म करके रखती है। These gases are called greenhouse gases and this effect is known as the greenhouse effect। और इस गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इस इफेक्ट को, इसके इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट मीन्स एन increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere which lead to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने अभी पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस जो होता है वो क्या करता है, वो हीट को ट्रैप करता है ना, और उससे वो वार्म को क्या होता है, वो स्कैप नहीं होने देता, बाहर नहीं निकलने देता है। सिमिलरली हमारा अर्थ जो है ये भी क्या है, ये ग्रीन हाउस के ही जैसे है। यहाँ पे हीट तो आता है बट वो सारे के सारे हीट जो होता है ना, वो स्कैप नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर चले जाएंगे ना, स्पेस में चले जाएंगे वापस, तो क्या होगा, हमारा अर्थ जो होगा ना ये फ्रीज हो जाएगा ठंड से, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, तो यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बिन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो रहा है, वो लास्ट 100 ईयर्स में ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ चुकी है। द मेन रीजन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। इसका मेन रीजन है फॉसिल फ्यूल का जलना और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट का। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप ऑन इंक्रीजिंग एट the present rate, more heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth may increases। यहाँ इस पॉइंट को हम लोग फिर से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। लास्ट 100 सालों में क्या हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बढ़ा इसलिए है क्योंकि हमारा जो अर्थ पे जो पॉपुलेशन जो है ये क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और जितने भी अगर पॉपुलेशन लोग जो बढ़ रहे हैं, तो इन सबको क्या चाहिए, ये क्या करते हैं, ये ब्रीद आउट करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो इसमें कैंसर का गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। जितने भी लोग हैं अर्थ पे, ये सब क्या करते हैं, ये CO2 छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या बन रहा है, अमाउंट जो है ये इंक्रीज हो रहा है ना। द मेन रीजन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। और इसका मेन रीजन है फॉसिल फ्यूल्स का जलना। इट मीन्स जो भी व्हीकल्स में वो पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो सब क्या हो रहा है, वो जो स्मोक छोड़ते हैं, धुआं जो निकलता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में जो भी जंगल का जो कटाव हो रहा है, वो जब पेड़ कट जाएंगे, जंगल कट जाएगा, तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर की अमाउंट जो होगी वो बढ़ेगा, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर को हमारा गर्म रखेगा, है ना, वार्म अप करेगा। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप ऑन इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट, more heat will trap in the atmosphere and the temperature of the earth may increases। अगर जितनी स्पीड से, जितनी रेट से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बढ़ती जा रही है ना, बढ़ रही है ये अर्थ पे, तो ये क्या करेगा, ये अर्थ पे बढ़ेगा, तो ये एटमॉस्फेयर में हमारे हीट ज़्यादा हीट को कॉज करेगा, गर्म करेगा। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करेगी, ये वार्म अप करेगा, गर्म कर देगा। यू नो व्हाट, जब हीट होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हीट होगा, तो ये क्या होगा, जानते हो क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये ओजोन लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर में होल बनाता है, ये छेद बनाता है ओजोन लेयर में। और जो भी ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज ये होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो ये क्या बोलते हैं, वो ग्लेशियर्स जो होता है ना, ग्लेशियर्स, जिसको हम लोग बर्फ़ का पहाड़
कहते हैं, तो वो ग्लेशियर जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो हमारा गर्म होगा तो ये क्या करेगा, ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, और ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ओशियन में, रिवर में जाएंगे, है ना। तो ये ओशियन और रिवर्स के वाटर लेवल को भी इंक्रीज करेगा, वहाँ पे ये फ्लड का कॉज बनेगा, ये फ्लड, बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो ये मेन कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ गया तो। नेक्स्ट है मीथेन गैस। मीथेन इज अ नेचुरल गैस व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, देयर सिस्टम्स रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। जो ये मीथेन गैस है, ये क्या है, ये नेचुरल गैस है ना। व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, दे देयर सिस्टम्स रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, और उनकी सिस्टम उस टाइम में क्या करती है, ये लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में मीथेन गैस को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन फील्ड। जो ये एनिमल्स का, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ना, इसको मैन्योर के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, है ना। दिस रिलीज मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर में क्या करती है, मोर ज़्यादा मीथेन गैस बनाती है। दिस गैस वार्म अप आवर प्लैनेट, और ये गैस क्या करती है, ये गैस भी हमारे प्लैनेट को वार्म अप करता है, गर्म करके रखता है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। The water vapor accounts for 30 to 75% of greenhouse effect। ये वाटर वेपर, ये क्या है, ये 35 to 75% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट का काउंट करता है। ओजोन, नेक्स्ट है ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तो ये उसमें पाया जाता है, उसमें होता है ओजोन लेयर, ओजोन। नेक्स्ट है हमारा CFC। CFC इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज अ केमिकल वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। CFC जो है, इसको हम ये केमिकली यूज करते हैं किस में, रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होता है उसमें, इसी में, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। इट टेंड्स टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर, और ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर को हमारा ये वार्म अप करता है, मतलब कि गर्म रखता है। तो बच्चों, आज का आपका इस वीडियो में अगर ये चैप्टर समझ में आया है, ये टॉपिक्स, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।